हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चार स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनमें से सबसे पहला है वो क्या बोल रहा है कि बेंजीन बेंजीन अंडरगोज प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब मुख्य रूप से यहाँ पे जो बेंजीन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया गया, तो हम सबसे पहले यहाँ पे की कंसेप्ट लिखते हैं। और की कंसेप्ट में हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक या अटैक्स ऑन द एरोमेटिक, या फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग एरोमेटिक, या फिर बेंजीन रिंग एंड रिप्लेस द एटम which attached to the ring। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि एरोमेटिक रिंग है, उस पर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। तो एरोमेटिक रिंग हम ज्यादातर क्या लेते हैं, जनरली बेंजीन ही लेते हैं। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, और जिस कार्बन पे अटैक होता है उस कार्बन पे जो दूसरा आइटम प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन होता है जनरली, उसको ये रिप्लेस करके खुद जाके ऐड हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल। और इस तरीके से जो बेंजीन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करती है प्रीडोमिनेटली। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, इस की कंसेप्ट से हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी क्लियर हो रहा है कि जो बेंजीन है वो प्रीडोमिनेटली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देती है, बिकॉज बेंजीन रिंग इज एन एरोमेटिक रिंग। ठीक है, फिर हम बी ऑप्शन की बात करते हैं। तो बी क्या लिखा हुआ है, टोलुइन इज मोर इजीली सल्फोनेटेड देन बेंजीन। ठीक है, तो जो सल्फोनेशन की प्रोसेस होती है बेंजीन की, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन होता है, वो भी क्या होती है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। तो जब हम बी ऑप्शन की बात करते हैं, जब किसकी ऑप्शन की बात करते हैं, बी ऑप्शन की बात करते हैं हम, तो बी ऑप्शन में क्या हो रहा है, जो बेंजीन रिंग है उसकी रिएक्शन जब सल्फोनेशन होता है, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है। जैसे बेंजीन है हमारे पास में, और बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में करवाएगी, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। तो यहाँ से होता है क्या है, जब रिएक्शन होती है तो जो H2SO4 होता है ना, इसके दो मोल लिए जाते हैं यहाँ पे, और उससे हमें एक एक्टिव स्पीसीज क्या मिलती है, SO3, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इस पे हमारी जो बेंजीन रिंग होती है वो क्या करती है, रिएक्शन करती है। यहाँ पे जो SO3 है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और बेंजीन रिंग होती है एज एन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। यहाँ से ये डबल बॉन्ड क्या करता है, सल्फर पे अटैक करता है, और कुछ इस तरीके से आगे फर्दर रिएक्शन होती है, और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, बेंजीन रिंग होती है और SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जब SO3 है, जो SO3 है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर बेंजीन रिंग पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट है वो उतनी ही ज्यादा होगी। अब हमारे पास में बी में एक तो क्या बोला गया, एक तो टोलुइन है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम टोलुइन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो टोलुइन में क्या हुआ, जब टोलुइन को देखा हमने, तो टोलुइन में क्या था,
CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और CH3 ग्रुप है उसका प्लस आई इफेक्ट लगता है और साथ में प्लस H इफेक्ट लगता है, जिससे ये इस बेंजीन रिंग पे क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, तो ये क्या करता है, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। और अब यहाँ पे जब रिएक्शन होगी और जो SO3 एक्टिव स्पीसीज आएगी तो इसको इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, तो यहाँ पे जो रिएक्शन की रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो ज्यादा होगी। किससे, जब हमने यहाँ पे टोलुइन की जगह बेंजीन लिया था। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या होता है कि टोलुइन इज मोर इजीली सल्फोनेटेड देन बेंजीन। सही बात है कि बेंजीन की तुलना में जो टोलुइन अगर होता है हमारे पास में, तो सल्फोनेशन की प्रोसेस है वो क्या होती है, ये मोर इजीली होती है। तो बी ऑप्शन भी हमारा सही है। ठीक है, और सी ऑप्शन की बात करते हैं हम। बेंजीन रिएक्ट्स विद CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। हमने क्या बोला, बेंजीन रिएक्ट्स विद CCl4 in the presence of anhydrous AlCl3 to give ट्राइफेनाइल मिथाइल क्लोराइड। तो हम सी ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, या फिर हम थर्ड ऑप्शन भी लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन लिख देते हैं। तो सी में क्या दिया गया, हमें बेंजीन की रिएक्शन CCl4 और AlCl3 के साथ में करवाई गई है। तो सबसे पहले क्या होगा, CCl4, तो इसको हम खोल के लिख देते हैं। CCl4 को CCl Cl Cl और एक Cl ऊपर की तरफ है। और जब इसकी रिएक्शन हम AlCl3 के साथ में करवाते हैं ना, तो जो AlCl3 होता है ये हेलाइड रिमूवल का काम करता है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, इस Cl को Cl माइनस के रूप में खुद के पास में ले लेगा। ठीक है, जिससे बाहर तो क्या निकल जाएगा, AlCl4 माइनस, और हमें मिलेगा क्या, CCl3 प्लस। अब जो CCl3 प्लस है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और जब ये बेंजीन के साथ में रिएक्शन करेगा तो हम बना देते हैं आगे। हमारे पास में बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में करवाई, CCl3 प्लस के साथ में। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और ये जो CCl3 है वो बेंजीन इसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो CCl Cl और Cl, जब इसकी रिएक्शन फिर से AlCl3 के साथ में होगी, ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, AlCl3 के साथ में ये एक Cl माइनस को और ले लेगा Cl अपनी तरफ, और अपनी तरफ लेने के बाद में यहाँ से फिर से क्या निकल जाएगा, AlCl4 माइनस, और हमें मिलेगा क्या, बेंजीन है और उसके ऊपर क्या है, Cl2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये पूरा क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम फिर से इसकी रिएक्शन बेंजीन के साथ में करवाएंगे। तो हमने क्या ले रखा था, ये तो हमारे पास में जो अभी बना था इलेक्ट्रोफाइल वो है, क्या जुड़ा हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, Cl2 प्लस, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई हमने, बेंजीन के साथ में। तो जब बेंजीन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे भी ये इस सी पे इलेक्ट्रोफाइल है, जो ये है हमारे पास में, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, जिससे हमें आगे क्या मिलेगा, एक बेंजीन रिंग ये रही, एक C और Cl2 है इस पे। ठीक है, और इधर की तरफ बेंजीन रिंग हमारे पास में और है। ठीक है, अब जब हम इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे किससे, AlCl3 से, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, माइनस AlCl4 माइनस, बिकॉज ऊपर से जो एक Cl है वो एक Cl माइनस के रूप में और निकल जाएगा। हम क्या लिखेंगे, PH C PH, एक Cl है और एक इस पे पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे किससे,
बेंजीन के साथ में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो बेंजीन के साथ में ये फिर से अटैक करेगा इस कार्बन पे, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 तो बेंजीन हो गई, ये सी है, इस पे एक तो बेंजीन, ये रही एक बेंजीन, ये रही एक बेंजीन, ये रही, और एक यहाँ पे क्लोरीन है। तो हमारे पास में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यही बनेगा। क्यों बनेगा, भाई क्यों यहाँ पे आगे AlCl3 वापस से अटैक नहीं करेगा, बिकॉज जब AlCl3 यहाँ पे आएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये इस लास्ट जो लास्ट एक क्लोरीन और बचा है इसको बाहर नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, और इसी का नाम क्या होता है, ट्राइफेनिल मिथाइल क्लोराइड, ट्राइफेनाइल मिथाइल क्लोराइड। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बचा हमारे पास में लास्ट डी ऑप्शन। तो यहाँ पे लिखा गया है बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन Cl2 इन, मतलब क्लोरीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू गिव बेंजीन क्लोराइड। तो ये जो लास्ट हमारा डी ऑप्शन है, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट होगा यहाँ पे। क्यों होगा, बिकॉज जब हम बेंजीन की रिएक्शन, क्योंकि जब हम बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं, जो बेंजीन है इसकी रिएक्शन प्लस Cl2 के साथ में करवाते हैं, लेकिन साथ में क्या है यहाँ पे AlCl4 नहीं, AlCl3 नहीं है, बल्कि क्या है, लाइट है। तो लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे होगा क्या, कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और यहाँ पे जो भी कॉन्जुगेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का वो ब्रेक हो जाएगा, और जितने भी जो क्लोरीन है, क्लोरीन हमें यहाँ पे कितने लेने पड़ेंगे, 3 मोल लेने पड़ेंगे, 3 मोल Cl2 लेनी पड़ेगी, और हर कार्बन पे क्या होगा, एक एक क्लोरीन एटम जुड़ जाएगा। कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें जो लास्ट और जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है, बेंजीन क्लोराइड नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ऑप्शंस है हमारे पास में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है वो तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, और हमें ये पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।